थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करना हम शुरू करते हैं। चलो, ये एक ब्रांच होती है पहले तो भाई फिजिक्स की। एज ए सेड ये आपके फिजिक्स में भी चैप्टर है ना, फिजिक्स में भी ये प्यारा सा चैप्टर है तुम्हारे में। लेट्स सी किसको प्यारा लगता है किसको नहीं, दैट्स नॉट माय कॉल, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो ये फिजिक्स की भी एक ब्रांच है। ये किससे डील करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हीट हो गया, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर हो गया, ये जो टोटल फॉर्म, सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ये जो एनर्जीज है ना, तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है, क्या हो रहा है उसमें, तो वो पूरा हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो यही लिखा है, ये एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जो कि डील करता है विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ हीट एनर्जी इनटू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हीट एनर्जी जो है वो कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में बदल सकती है या कैसे बदल रही है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो। एक बार वापस से सुनो और नोट करना, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है मैम, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स पहले तो, ठीक है। आप अभी तो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो यू कैन से केमिस्ट्री आल्सो, है ना, पर एग्जैक्टली ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है। और ये डील किससे करता है, ये डील करता है विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस, जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, जो अदला बदली हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशंस किसके बीच में, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ हीट एनर्जी विद द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना, अदर इनटू द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स फॉर अस, ठीक है। नाउ थर्मोडायनेमिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम काफी लार्ज लेवल में पढ़ते हैं, वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, हीट के बारे में, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, सेकंड लाइन क्या लिखी है, थर्मोडायनेमिक्स वी स्टडी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को हम पढ़ते हैं ऑफ अ सिस्टम सच एज वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और अगर आपसे बोला जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, तो वो हमारे लिए यहाँ पे टेम्परेचर होता है। एज आई सेड, थर्मो समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, चाहे आप हीट बोलो चाहे कुछ भी बोलो, पर इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर ओनली, है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो टेम्परेचर का ही होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक टर्म्स में। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिस चीज पे कोई काम हो रहा है, जिस चीज पे आप कोई काम करने जा रहे हो, या वो चीज कोई काम कर रही है आप उसकी स्टडी कर रहे हो, वो सिस्टम हो गया। उसके अलावा सराउंडिंग हो गया, बचा हुआ सब, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो यूनिवर्स हो गया, बस यही, ठीक है। अ सिस्टम इज द थर्मोडायनेमिक, इन द थर्मोडायनेमिक रेफर्स टू द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो हिस्सा, वो पोर्शन विच इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके बारे में हम समझ रहे हैं, एंड रिमेनिंग यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द सराउंडिंग, है ना। बाकी पूरा यूनिवर्स में सिस्टम को हटा दोगे तो क्या बचा, सराउंडिंग बचा। तभी तो मैंने बोला सिस्टम प्लस सराउंडिंग जब आप करते हो तो वो आता है यूनिवर्स, यूनिवर्स, है ना। जैसा मैंने आपको बोला, सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दोगे तो वो यूनिवर्स बन जाता है, ठीक है। जैसे आप इस चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो ये एक सिस्टम हुआ, इसके अलावा पूरी दुनिया में हर चीज सराउंडिंग हुआ, दोनों को जोड़ दिया यूनिवर्स हुआ। और ये एक सिस्टम बाउंड्री से सेपरेट होते हैं, सिस्टम एक बाउंड्री से सेपरेट होता है, उसे आप बोलते हो सिस्टम बाउंड्री। उस बाउंड्री के बाहर सराउंडिंग है, उस बाउंड्री के अंदर सिस्टम है, ठीक है। द सराउंडिंग्स इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन सिस्टम। सराउंडिंग मतलब सब कुछ, बस सिस्टम को छोड़ दो, पूरी दुनिया में सब कुछ है ना, एक इंसान को छोड़ के, तो दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। चलो, सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स, सब कुछ बता दिया है मैंने आपको, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो मान लो आप अर्थ की स्टडी कर रहे हो तो अर्थ हमारे लिए सिस्टम हो गया, बाकी पूरे प्लैनेट्स, पूरा यूनिवर्स हमारे लिए सराउंडिंग हो गया, है ना। तो इस तरीके से सिस्टम और सराउंडिंग होता है, किसी भी चीज को आप सिस्टम या सराउंडिंग मान सकते हो। ये तीन टाइप का होता है, ये जो सिस्टम है ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। ये आपको नोट भी करना है, तीनों टाइप कौन कौन से होते हैं समझना। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, 3 तरीके के हमारे पास सिस्टम होते हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम का मतलब समझना, और हर एक की इमेज को अपने दिमाग में बैठाना है ना। जितनी भी इमेज यहाँ पे बनी हुई ना, उसको तुम्हें क्या करना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है पूरी तरीके से। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम, देखो सिस्टम में 2 चीजें हो रही होती है, एक तो 2 ट्रांसफॉर्मेशंस, 2 चेंजेस हो रहे होते हैं, या तो एनर्जी का हेराफेरी होती है या तो मास हेराफेरी हो रही होता है। मतलब या तो एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, मतलब सिस्टम में एनर्जी जा रही है या सिस्टम से एनर्जी आ रही है, या सिस्टम का मास बढ़ रहा है या सिस्टम का मास कम हो जा रहा है। सिस्टम के बारे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ में आया, हम सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिस्टम क्या है, जिसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं। तो सिस्टम जो है, हम सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सिस्टम में जैसे फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल समझो, हमने क्या किया, हमने पानी गर्म करने को रख दिया, ठीक, वो पानी गर्म किया, हमने नीचे ले आके रख दिया, गर्म हो गया पानी, देखा हमने। अब या तो पानी कम हो गया होगा
गर्म होने के बाद? या तो ज्यादा हो गया होगा, या तो शायद कोई चेंजेस नहीं हुए होंगे, या तो पहले पानी ठंडा था अब गर्म हो गया होगा, या गर्म था ठंडा हो गया होगा कुछ करने से, यही सब तो चेंजेस हुए। तो या तो मास का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यस और नो? यस मैम, या तो मास का ट्रांसफर हो रहा है या तो हीट, यानी कि कोई भी काइंड ऑफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यही समझे ना, पानी गर्म करने को रख दिया तो ले आके रखा, तो पानी हमारे लिए भी, हम पानी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पानी हमारे लिए सिस्टम है, बाकी हम कहीं ध्यान नहीं दे रहे, सब कुछ हमारे लिए सराउंडिंग है। अब पानी का टेम्परेचर, टेम्परेचर बोल लो या जो, देखो पानी बढ़ा है या घटा है? मैम पानी तो कम हो गया, उबलने के बाद थोड़ा सा कम हो गया, तो आपने बोला मास का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर आपने बोला कि मैम पता है पहले पानी ठंडा था अब गर्म हो गया, भाई गर्म करने को रखा था तो गर्म हो गया, तो आपने बोला मैम कोई एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो इसी तरीके से दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अगर किसी सिस्टम में ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, जो मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया वो ओपन सिस्टम का एग्जांपल था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास भी एक्सचेंज हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, और एनर्जी भी कम ज्यादा हो सकती है, ऐसे सिस्टम को आप बोलते हो ओपन सिस्टम। फिर से सुनना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऐसा सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी, यानी कि मास और एनर्जी या मैटर और एनर्जी सिस्टम की कैन बी इवॉल्व फ्रॉम सिस्टम और शेयर विद द सराउंडिंग। सिस्टम से बाहर भी निकल सकता है, सिस्टम के अंदर भी आ सकता है, मास कम भी हो सकता है, मास ज्यादा भी हो सकता है, एनर्जी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है कोई भी, तो इसे आप बोलते हो ओपन सिस्टम। जिसमें मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो जाए, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। फिर से सुनना, देखो एक सिस्टम है, उसमें मास बढ़ भी सकता है किसी रीजन की वजह से, मास कम भी हो सकता है सिस्टम से मास चला जाए, हो सकता है सिस्टम से मास चला जाए, मास कम हो जाए उसका, हो सकता है एनर्जी अंदर आ जाए, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हो सकता है सिस्टम से बाहर निकल जाए एनर्जी, ये भी तो हो सकता है, ठंडा भी तो हो सकता है पानी, है ना? तो इसे आप बोलते हो ओपन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास या मैटर एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। मास एंड एनर्जी अगर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, कैन एक्सचेंज, इसको हम बोलते हैं बेटा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों चीजें एक्सचेंज हो सकती हैं। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी में से कोई एक चीज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मास एक्सचेंज नहीं होता, मास जो है वो कम या ज्यादा नहीं हो सकता, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। मतलब एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल सकती है, एनर्जी सिस्टम के अंदर आ सकती है, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें केवल और केवल, देखो क्या लिखा है, ओनली एनर्जी कैन बी इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम, मतलब सिस्टम से निकल सकती है एनर्जी, और नॉर मैटर ऑफ द सिस्टम, मैटर से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है एनर्जी अंदर आ जाए, एनर्जी ज्यादा हो जाए, हो सकता है एनर्जी कम हो जाए, बाहर निकल जाए सिस्टम से, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होगा। देयर इज नो मास एक्सचेंज, नो मास एक्सचेंज। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ये क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम का एक और कोई एग्जांपल तो बढ़िया सा, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी भी एक ओपन सिस्टम का ही एग्जांपल हो सकता है ना। आप ध्यान से देखो, मास भी कम या ज्यादा हो सकता है ना, और एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो ह्यूमन बॉडी इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। सबने थर्मस यूज करी होगी बचपन में, अभी भी करते होगे ना, थर्मस घर में होगी। थर्मस देखो मम्मी लोग जब कभी हम लोग ट्रिप पे जाते हैं या ऐसे भी कभी चाय पीनी होती है तो थर्मस में डाल देते हैं। क्या होता है उसमें? मैम उसमें चाय ठंडी नहीं होती जल्दी, है ना। इनफैक्ट देखो एग्जैक्टली तो आइसोलेटेड कोई सिस्टम इतनी जल्दी अपनी थर्मस नहीं होती, लेकिन मान सकते हो कि वो लिखा रहता है ना 8 घंटे तक पानी ठंडा रहेगा, या 12, या हमेशा। अभी इमेजिन कर लो उसने बोला हमेशा ठंडा पानी है तो ठंडा रहेगा, गर्म पानी है तो गर्म रहेगा। थर्मस का ये काम होता है, इसे आप बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास तो एक्सचेंज नहीं होगा, साथ ही साथ एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी, इसे आप बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम। फिर से सुना, एक ऐसा सिस्टम जिसमें नीदर द मैटर नॉर द एनर्जी इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम और कम्स इन द सिस्टम। ठीक है, तो भाई ना ही तो मास का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ना ही तो एनर्जी का कोई ट्रांसफर होगा, इसे आप बोलते हो ये है आइसोलेटेड। आइसोलेट कर देना मतलब ना बाहर जाना ना अंदर आना। ऐसा होता है ना, कोरोना में आइसोलेट कर लो खुद को, तो आइसोलेट का मतलब ना आप बाहर जा सकते हो ना कोई अंदर आ सकता है, बस वही आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है ना ही तो कोई भी एनर्जी या मास अंदर आएगा, ना ही तो कोई भी एनर्जी या मास बाहर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमने 3 टाइप के सिस्टम पढ़े। एक होता है हमारे पास, मैं रिपीट कर रही हूँ, एक होता है हमारे पास ओपन सिस्टम, एक होता है हमारे पास क्लोज सिस्टम, एक होता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम वो चीज है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसपे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, जिसपे आप कोई काम कर रहे हो, जो खुद कोई काम कर रहा है आप उसको देख रहे हो, कुछ भी, हर वो चीज
जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो दैट इज सिस्टम। सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, या तो ओपन सिस्टम, या तो क्लोज सिस्टम, और या तो आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब होता है जिसमें एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी अंदर आ रही है, सिस्टम में एनर्जी आ रही है, सिस्टम से एनर्जी जा सकती है, और सिस्टम में मास का भी एक्सचेंज हो सकता है, तो उसे आप बोलते हो ओपन सिस्टम। अगर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो पाए पर मास का एक्सचेंज ना हो तो आप बोलते हो क्लोज्ड सिस्टम। और अगर एनर्जी और मास दोनों का ही एक्सचेंज रुक जाए तो आप बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। बताओ क्लियर है? आइसोलेटेड का एग्जांपल में वाटर भी कह सकते हैं क्या? नहीं, थर्मस बोलोगे, वाटर थोड़ी आइसोलेटेड है, वाटर तो कुछ टाइम बाद ठंडा होगा ना, वो तो इस सिस्टम क्या हुआ उसके लिए, ये थर्मस हुई। वाटर को निकाल के बाहर रख दोगे तो वाटर तो चेंज हो जाएगा ना, उसका टेम्परेचर, एनर्जी एक्सचेंज कर लेगा। थर्मस के अंदर वो नहीं कर रहा है, तो आप थर्मस को बोलोगे कि वो सिस्टम है अपने लिए इस बार। ठीक है, क्लोज्ड और आइसोलेटेड में डिफरेंस क्या है बेटा? क्लोज्ड में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और मास दोनों में से किसी का भी एक्सचेंज नहीं होता। देखो ना यहाँ पे, इसीलिए बोल रही हूँ, इमेज देखो, यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, मास का नहीं होगा, और यहाँ पे किसी का भी एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आप बोलते हो आइसोलेटेड।